हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरनेट्रीमिया के बारे में। ठीक है। सो जो हाइपरनेट्रीमिया है ये हमारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का ही एक टॉपिक है। ठीक है। जो फ्लूइड बॉडी के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है ना, उसके अंदर 3-4 केसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैल्शीमिया, हाइपोकैल्शीमिया। ठीक है। सो उन सब के ऊपर हम लोग 1 बाय 1 वीडियोस बना देंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरनेट्रीमिया के बारे में। सो नेट्रीमिया वर्ड जो है वो डिस्क्राइब करता है हमारे पास यहाँ पर सोडियम को, यानी कि Na+ को। ठीक है। सोडियम को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं Na से। सो यहाँ पर क्या होता है ना, हाइपर नेट्रीमिया के अंदर उसके बारे में समझेंगे। अगर हम लोग बात करें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि हाइपर नेट्रीमिया क्या होता है, सो यहाँ पर जैसा कि लिखा है, हाइपर नेट्रीमिया इज़ अ मेडिकल कंडीशन। हाइपर नेट्रीमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय का यहाँ पर देखो मतलब होता है कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, किन चीज़ों से जो है इसको पहचाना जाएगा। सो कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ द सोडियम। एलिवेटेड का मतलब होता है इंक्रीज या बढ़ा हुआ। ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ सोडियम। सोडियम का जो लेवल होगा वो बड़ा होगा इन द ब्लड। ठीक है। यानी कि इस कंडीशन के अंदर, यानी कि हाइपर नेट्रीमिया के अंदर क्या होगा ना, ब्लड के अंदर जो सोडियम का लेवल है हमारे पास, ठीक है, ब्लड के अंदर जो सोडियम का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा कितना हो जाएगा उसके बारे में भी देखते हैं। सो वैल्यू एक्सीडिंग 145 मिली मोल पर लीटर। सो जो यहाँ पर वैल्यू होगी ना वो 145 मिली मोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगी, इंडिकेटिंग एन इम्बैलेंस बिटवीन सोडियम इनटेक एंड वाटर एक्सक्रीशन। सो यहाँ पर ये इंडिकेट करेगा इस चीज़ को कि यहाँ पर जो है बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हुआ है सोडियम के बीच में और बॉडी के अंदर जो वाटर है उसके बीच में। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें यहाँ पर नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, सो नॉर्मल अमाउंट जो होता है वो 135 से लेकर के 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर तक होता है सोडियम का। और जो कि 145 मिली इक्वलेंट से अगर बढ़ जाए, यानी कि ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर नेट्रीमिया। ठीक है। हाइपर वर्ड से ही पता चल रहा है, हाइपर यानी कि इंक्रीज, और नेट्रीमिया वर्ड जो है हमारे पास वो यूज़ किया है हमने सोडियम के लिए। ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन के अंदर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये यूनिट याद रखना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो यहाँ पर जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरनेट्रीमिया है। वहीं पर 135 से अगर डिक्रीज हो जाएगा तो हो जाएगा हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, जिसको हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइपरनेट्रीमिया के बारे में। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या है। सो देखो, हाइपरनेट्रीमिया तो हमने समझ लिया कि ब्लड के अंदर जो सोडियम है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इनएडिक्वेट वाटर इनटेक। ठीक है, यानी कि इनएडिक्वेट मतलब एक सही अमाउंट में ना लेना। ठीक है। जो अबनॉर्मल अमाउंट होगा वाटर इनटेक का, यानी कि पेशेंट जो है या पर्सन जो है वो वाटर इनटेक उसका जो है सही अमाउंट में नहीं है। इसी के अलावा इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक, यानी कि इनसफिशिएंट फ्लूइड इनटेक भी है यहाँ पर, स्पेसिफिकली इन कंडीशंस दैट इम्पेयर द थ्रस्ट मैकेनिज्म। ठीक है। और ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो थ्रस्ट मैकेनिज्म है हमारा वो जो है यहाँ पर स्पेशली अब नॉर्मल रहेगा। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो इनएडिक्वेट अमाउंट में वाटर का इनटेक किया जाएगा उस कंडीशन के अंदर हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। एक्सेसिव वेट लॉस, सॉरी वाटर लॉस, एक्सेसिव वाटर लॉस अगर है, दिस कैन बी अकर ड्यू टू फीवर, ये फीवर की वजह से भी हो सकता है, स्वेटिंग की वजह से हो सकता है, डायरिया की कंडीशन के अंदर बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लीक होता है। ठीक है। इसी के अलावा बर्न्स की कंडीशन के अंदर रीनल डिजीज़, रेस्पिरेटरी इश्यूज़, डायबिटीज़ इंसिपिडस, और मेडिकेशंस भी होती है जैसे कि डायूरेटिक्स। ठीक है। आपको पता होगा डायूरेटिक्स हमने कवर करी थी फार्माकोलॉजी में। ये ऐसी मेडिकेशंस की कैटेगरी है, डायूरेटिक्स के अंदर काफ़ी सारी डायूरेटिक्स के अंदर जो है मेडिकेशंस आती है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। डायूरेटिक्स क्या करती है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो है यूरिन का आउटपुट है ना, जो यूरिन का आउटपुट है उसको जो है इंक्रीज़ करती है। ठीक है। डायूरेटिक्स क्या करती है, यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज़ करती है, जो कि बॉडी से वाटर जो है बाहर निकालता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर बॉडी से एक्सेसिव वाटर लॉस होगा तो जो सोडियम का अमाउंट है वो ज़्यादा रहेगा ब्लड के अंदर, इस वजह से हाइपरनेट्रीमिया भी हो सकता है। इसी के अलावा कुछ और भी हमने कंडीशंस देखी जैसे कि डायरिया, बर्न्स, रीनल डिजीज़, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, ये एक्सेसिव वाटर लॉस की कंडीशंस हैं। इनकी वजह से जो है हाइपरनेट्रीमिया आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगले कॉज पे, जो कि है एक्सेस सोडियम इनटेक। सो अगर सोडियम जो है वही कोई पर्सन ज़्यादा खाने लग जाए, ठीक है, खाने के अंदर भी हमारी डाइट के अंदर फ्लूइड इनटेक किसी भी तरीके से अगर सोडियम का जो इनटेक है वो ज़्यादा करेगा तो बॉडी के अंदर जो है हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर से जो है यहाँ पर सोडियम का लेवल इंक्रीज होगा तो हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। सो एक्सेसिव सोडियम इनटेक, कंज्यूमिंग हाई सोडियम फूड। ठीक है, ऐसे खाना, ऐसी चीज़ों को खाना जो कि जिनके अंदर जो सोडियम की मात्रा है ज़्यादा है
और मेडिकेशंस कंटेनिंग सोडियम, और ऐसी मेडिकेशंस का लंबे समय तक इस्तेमाल करना जिनके अंदर सोडियम का अमाउंट जो है वो ज़्यादा रहे। तो इनका जो इस्तेमाल अगर हम लोग करेंगे तो सोडियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है आपको जो है कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिम्टम्स। अब देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर बात करें हाइपरनेट्रीमिया के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स है, तो फर्स्ट हमारे पास है थ्रस्ट। ठीक है, इंटेंस थर्स्ट इज़ अ कॉमन अर्ली सिम्टम। ठीक है, सो यहाँ पर जो स्पेलिंग है ना वो मिस्टेक है, आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, रस्ट की स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया इस पीडीएफ में। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉमन सिम्टम है। ठीक है, इसी के अलावा ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स आपको देखने को मिलेगी, ड्राई माउथ देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका मुंह जो है इस पर्सन इसके अंदर ज़्यादातर सूखा होगा। इसी के अलावा स्टिकी सलाइवा भी इस कंडीशन के अंदर सिम्टम्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट देखने को मिल सकता है, कंसनट्रेटेड यूरिन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड यूरिन तो देखने को ही मिलेगा क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर सोडियम का अमाउंट जो है वो ज़्यादा रहेगा ब्लड के अंदर। रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी, और रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ नौशिया और वॉमिटिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। सो कुछ और सिम्टम्स हैं जैसे कि वेट लॉस। सो वेट लॉस भी आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन के अंदर, एडिमा देखने को मिल सकता है। ठीक है, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। इसी के अलावा सीजर्स की जो कंडीशन है, जो कि हमने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर अच्छे से कवर कर रखी है, वो भी आपको देखने को मिल सकती है। इन सीवियर केसेस हाइपरनेट्रीमिया कैन लीड्स टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो भी कॉज कर सकता है हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, सो ये थे इसके कुछ कॉजेस, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस के अंदर हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंडीशन को किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर किया जाएगा पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री कलेक्शन किया जाएगा कि उसको इससे रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, या पेशेंट कोई भी ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, उसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कोई ऐसी मेडिकेशन है जिसके अंदर सोडियम का लेवल ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कलेक्ट की जाती है। ठीक है, ऐसा सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसी के अलावा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करवाया जाएगा। मैंने बोला था अभी ऊपर कि भाई ये जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कॉज कर सकता है, तो इसलिए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास है सीरम सोडियम लेवल, एलिवेटेड सोडियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड। सो यहाँ पर जब हम लोग ब्लड का सीरम सोडियम लेवल का टेस्ट करेंगे, इसी के अलावा सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट है ना, एलिवेटेड सोडियम कंसंट्रेशन, जो सोडियम का लेवल होगा ब्लड के अंदर वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप डायग्नोस कर सकते हो। इसी के अलावा यूरिन टेस्ट किया जाएगा। यूरिन टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, असेस किडनी एबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन, यूरिन की कंसंट्रेशन को चेक करेंगे, उसके अमाउंट को चेक करेंगे। ठीक है, ब्लड एंड यूरिन ऑस्मोलैलिटी। ठीक है, तो ब्लड और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी यहाँ पर जो है देखी जाती है, मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम इन द ब्लड एंड यूरिन। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर ब्लड और यूरिन के अंदर जो है कंसंट्रेशन को सोडियम की नोट किया जाता है। इसी के अलावा असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। सो असेसमेंट यहाँ पर किया जाता है डिहाइड्रेशन के बारे में, साथ ही साथ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है उसका भी असेसमेंट किया जाता है। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। सो मैनेजमेंट कह लो या फिर ट्रीटमेंट कह लो, एक ही चीज़ है हमारे पास कि इस कंडीशन के अंदर, यानी कि हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन के अंदर जो है, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा नॉर्मल से, उस कंडीशन में जो है क्या ट्रीटमेंट रहेगा। सो देखो, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, फ्लूइड जो है हम एडमिनिस्टर भी करेंगे इसके अंदर, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। सो इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर करेंगे फ्लूइड का, टू रीस्टोर वाटर बैलेंस। ठीक है, रीस्टोर किसको करने के लिए, वाटर बैलेंस को रीस्टोर करने के लिए। आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, एड्रेसिंग द रूट। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रीट करेंगे अंडरलाइंग कॉज को, एड्रेसिंग द रूट। ठीक है, रूट को एड्रेस करने के लिए, यानी कि क्या कॉज है, कॉज ऑफ हाइपरनेट्रीमिया
सच एज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक्सेसिव सोडियम इनटेक। सो जैसे कि हमने आइडेंटिफ़ाई किया कि पर्सन को डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन है या पर्सन जो है सोडियम इनटेक ज़्यादा कर रहा है, तो ऐसे कंडीशंस को आइडेंटिफ़ाई करना और उनको प्रॉपर्ली मैनेज करा जाता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है मॉनिटर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स। जो हमारी बॉडी के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लेवल है उनको जो है यहाँ पर रेगुलर मॉनिटर किया जाता है। इसी के अलावा फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट जो है उनको भी मॉनिटर किया जाता है। साथ ही साथ पेशेंट जो है हाइपरनेट्रियम की कंडीशन के अंदर पेशेंट को जो है लो सोडियम डाइट यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। लो सोडियम डाइट जो है अगर हम लोग देंगे तो बॉडी के अंदर जो है आने वाले कुछ दिनों के अंदर या कुछ टाइम के अंदर सोडियम का जो लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा। सो यही था हमारा डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक पूरा टॉपिक। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि है NSG लाइब्रेरी। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आप जाकर ज्वाइन भी कर सकते हो, वहाँ पर सारे वीडियोज़ की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू।